हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th के बाद सीए करना चाहते हैं या फ्यूचर में कभी भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, सीएस या सीए में करना चाहते हैं। ध्यान से वीडियो देखना, बहुत सारे काम की बातें बताऊंगा जो आपको अभी करना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्लास 12th के बाद ये वीडियो देख रहे होगे तो शायद आपको वो आउटपुट ना मिले जो अब मिल सकता है। और ये पहली बार बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूं कि जो भी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लाइफ, आपको पता है सीए सबसे अच्छा करियर जो है, मतलब टॉप मोस्ट करियर में से एक करियर जो है वो सीए होता है। तो अगर अपना करियर सीए में बनाना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, नाम के आगे सीए डॉट लगाना चाहते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, 3 स्टेज होते हैं सीए के अंदर, ये आपको पता है। मैं सीए के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा अभी आपको, बिकॉज आप 12th में हो, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है, वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट साथ में क्या क्या चीज आप कर सकते हो जिससे आपको ज्यादा एफर्ट अलग से डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम एफर्ट आपको 12th के लिए करना है, एक पुश मिल जाएगा, एक एज मिल जाएगा आपको, ताकि आप सीए की प्रिपरेशन भी साथ में थोड़ी बहुत कर सको। ध्यान समझना, सीए के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है फाउंडेशन, जिसको कहते हैं सीए फाउंडेशन या सीए का एंट्रेंस, यानी कि 12वीं के बाद जस्ट अगर आपको सीए में घुसना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। जैसे एमबीए के लिए कैट होता है, यूपीएससी के लिए क्लास एक एग्जामिनेशन होता है, उसी तरीके से क्लास आपको भी एक बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना पड़ता है। और अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, हालांकि जो सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट पेपर जो होते हैं वो 4 होते हैं। मैं आपको अकाउंट्स की आज बात करूंगा। मेरे पास देखो, ये सीए फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ स्टडीज की तरफ से बुक है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, 2 मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर क्लास, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ये रही क्लास 2 बुक्स। ओके, तो जो पेपर होता है ना सीए का, वो हाफ पेपर जो होता है वो टिक मार्क वाला होता है, लाइक ऑब्जेक्टिव, और हाफ जो होता है वो क्या होता है आपका, सब्जेक्टिव होता है। तो जो अकाउंट्स का पेपर है आपका, वो 100 नंबर का आएगा, और वो क्या होता है क्लास, सब्जेक्टिव। 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट के मिलाकर 50 मार्क्स लाने पड़ते हैं। क्या क्या होता है वो बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी से आप क्या करना, सीए स्टूडेंट प्लीज, अपने जो भी दोस्त हैं, आपके भाई बहन, कोई भी सीए बनने की सोच रहा है 12th के बाद, सीए की प्रिपरेशन करने की, फाउंडेशन साल में एग्जामिनेशन भी 2 बार होते हैं, नवंबर दिसंबर तक आपको फॉर्म भी भरना है क्लास, और उसके बाद आपका जून जुलाई में अगर आपका पेपर होता है पहला फाउंडेशन पेपर, तो देखो होता क्या है, अकाउंट्स में क्या आता है, बेसिकली अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, 11th और 12th, इन्हीं 2 चीजों के बारे में पूछा जाता है। क्लास 11th की कुछ चीजें पूछी जाती है, क्लास 12th की कुछ चीजें पूछी जाती हैं आपको सीए फाउंडेशन के पेपर में। अभी करना क्या आपको, मॉड्यूल 1 जो है आपका, उसमें 11th की चीजें होंगी, 11th की सारी बेसिक्स, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी। 11th की आप टेंशन ना लो, 11th की अभी आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। हाँ, 12th के बाद हमारा एक चैनल है 11th का भी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारा 11th का एक चैनल है 11th कॉमर्स, सुनील पांडा 11th कॉमर्स, तो वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज मैं अकाउंट्स की बात करूंगा, इको की बात नहीं करूंगा। ओके, इको भी 11th-12th में से ही बहुत सारा बेस्ड है, इवन बिजनेस भी, बट आज मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अकाउंट्स में सबसे ज्यादा समस्या आती है, और अगर 100 नंबर में से यहां एक ज्यादा नंबर आप बना के चल लो तो फायदा होगा। क्लास 12th का मॉड्यूल 2 मैं दिखाया आपको, 2 बुक है, तो क्लास 12th में एक तो फाइनल अकाउंट्स आएगा जो कि 11th आपने पढ़ रखा है, बाकी एनपीओ है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। तो बस आज की वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था, वो ये था कि आप अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, थर्ड बुक नहीं है, पार्टनरशिप कंपनी, तो प्लीज यार उसे इतना अच्छे से पढ़ लो कि जब आप फाउंडेशन में जाओ तो आपको इसमें कोई तकलीफ ना हो। सेल्फ स्टडी कर कर फाउंडेशन मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने निकाला है क्लास, मतलब कि जस्ट अ कप ऑफ टी की तरह समझते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते। फाउंडेशन की बात करूं, मैं नहीं कह रहा सीए बहुत आसान है, मैं ओनली फाउंडेशन की बात करूं। अगर आपका एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स अगर आपका परफेक्ट है, सोचो मॉड्यूल 2 आपका तो 12th के साथ ही प्रिपरेशन हो गया। तो सर हमें करना कैसे है, उसके बाद जो 12th के बाद आपको गैप मिलेगा कुछ दिन का, उसमें आप फाइनल अकाउंट्स बना लेना, और ये सारा का सारा ये सब भी मेरे चैनल से आपको मिल ही जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आप जैसे ही 12th पास आउट करोगे, उसके 15-20 दिन में आपका अकाउंट्स का सिलेबस तो पूरा खत्म हो गया। बस आपको बाकी 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, मतलब बाकी 3 पेपर की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपने करना क्या है बेटा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 12th में जो भी चीज पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है तुम सीए करने वाले हो, तुम इन डेप्थ में जाओ। तुम क्या करो, प्रिपेयर फॉर 12th बोर्ड, बोर्ड की प्रिपरेशन करो, यानी कि बोर्ड छोड़ दो, आप बोर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही करना है। लेकिन आप जो जो चैप्टर आपके फाउंडेशन में आ रहे हैं, लाइक क्लास एनपीओ, पार्टनरशिप, पूरा का पूरा पार्टनरशिप हो गया, चाहे गुडविल हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डायमंड, डेथ, डिसोल्यूशन, कंपनी हो गया, तो लगा पहली और दूसरी बुक, ये 2 जब आप पढ़ रहे हो ना, तो यार उसका कंटेंट, यानी कि उसका जो भी टीचर ने लिखवाया, जो मैंने पढ़ाया, उसको अच्छे से लिख के रख लो, ठीक है। डू क्वेश्चंस इन डेप्थ क्वेश्चन बनाओ, यानी डीपली क्वेश्चन को बना के रखो। ये सीए में क्वेश्चन ऊपर ऊपर से
क्वेश्चन ही अंदर अंदर से गहराई से पूछा आता है और कोई वेटेज नहीं होता, किसी भी चैप्टर से कुछ भी पूछ सकता है। दूसरी बात, क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको उसे डीपली कर लो। क्यों? क्योंकि यही चीजें आपको दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको पहले से आता हो। अब यकीन मानो क्लास, इन 2 बुक से मैंने जो आपको पढ़ा दिया अकाउंटेंसी में, बड़ी बात नहीं बोलूंगा क्लास, बड़े बोल भगवान के होते हैं। इन 2 बुक से जब मैंने आपको पूरा पढ़ाया ना, कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लास बना सकते हो, आराम से बन जाएगा। मेंटेन डिफरेंट क्लास नोटबुक, दूसरी नोटबुक बना के रख लो कि हाँ ये सारी चीजें फेंकनी नहीं नोटबुक को, ये काम आएगा मेरे 12th के बाद फाउंडेशन में। फाउंडेशन क्लियर हो जाए तो हटा देना इसको। आफ्टर बोर्ड, जब बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा तो आप अदर सब्जेक्ट जो भी है अपने, उन पे ध्यान देना। और मॉड्यूल 1 जो 11th का मॉड्यूल था ना, ये बीआरएस वगैरह, इन पे ध्यान देना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सीए देखने का कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना भी पड़ता है। ऑर्डिनरी पीपल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल में सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस है। ऑर्डिनरी इज जस्ट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा लग जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने। आई होप आप मेरी बात समझ गए होगा। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि बेटा 11th के 12th के साथ साथ अपनी इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करके रख लो, अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ लो। ये टर्म 1 टर्म 2 में तो काम आएगा ही आएगा, और साथ में ये आपके फाउंडेशन एग्जामिनेशन भी काम आएगा, तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और काफी क्लास आपका समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। तो वीडियो कैसी लगी, मेरा सजेशन कैसा लगा क्लास, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। जितने भी आप क्लास 12th में हो यार, सबको, अपने भाई बहन सबको शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में क्लास, या व्हाट्सएप के स्टेटस में आप वीडियो को शेयर करो क्लास 12th की पूरी प्रिपरेशन। और जल्दी ही मैं लेके आऊंगा पूरी स्ट्रैटेजी कि आप आगे के 2 महीने में क्लास टर्म 1 को कैसे बिल्कुल आग लगाना है उसमें, मतलब कैसे जम के प्रिपरेशन करनी है। टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।